कभी सोचा है उत्तर प्रदेश में आपका या आपके भाई बहन का क्या भविष्य है? आज लाखों परिवारों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते नजर आते हैं। या तो एक टूटा फूटा सरकारी स्कूल जहां टीचर्स हैं भी या नहीं, कोई गारंटी नहीं, या फिर एक महंगा प्राइवेट स्कूल जिसकी फीस आसमान छू रही है। पर सोचने वाली बात यह है कि ये नौबत आई कैसे है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, ये सालों से लिए गए फैसलों और सिस्टम की गहरी लापरवाही का नतीजा है, जो अब एक बड़े और कंट्रोवर्शियल गवर्नमेंट डिसीजन की शक्ल में हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में लगभग 5,000 सरकारी प्राइमरी स्कूल्स को बंद करने का फैसला लिया है। इस फैसले ने पूरे उत्तर प्रदेश में हड़कंप मचा दिया है। सरकार का कहना है कि ये स्कूल इसलिए बंद हो रहे हैं क्योंकि वहाँ बच्चों की संख्या बहुत कम है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? इस मामले में ट्रांसपेरेंसी की भारी कमी है। सरकारी आंकड़ा तो 5,000 स्कूलों का है, पर पहले ऑफिशियल्स 27,000 स्कूलों को बंद करने की बात भी कर चुके हैं, जिससे लोगों में बहुत कन्फ्यूजन और गुस्सा है। ये पॉलिसी अब एक बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है। क्या सरकार पब्लिक एजुकेशन को लेकर सीरियस है? टीचर्स, पेरेंट्स और एक्टिविस्ट्स इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। उनका मानना यह कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि पब्लिक एजुकेशन सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करने की एक सोची समझी साजिश है। तो अब सरकार इस पर कह क्या रही है? स्टेट गवर्नमेंट इस स्कूल मर्जर प्लान को एक प्रैक्टिकल और डेटा पर आधारित सुधार बता रही है। पॉलिसी में उन स्कूलों को टारगेट किया जा रहा है जहां स्टूडेंट्स की संख्या बहुत कम है। पहले ये लिमिट 50 स्टूडेंट्स थी, लेकिन मथुरा जैसे जिलों में इसे घटाकर 20 या उससे भी कम कर दिया गया है। ऑफिशियल्स के मुताबिक यह फैसला छात्रों के हित में लिया जा रहा है। सरकार की दलील का मेन पॉइंट है रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल। राज्य में लगभग 1,40,000 सरकारी प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल हैं, जिनमें से करीब 29,000 स्कूलों में 50 से भी कम स्टूडेंट्स हैं। प्लान यह है कि इन स्टूडेंट्स को पास के बड़े स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाए, जो आमतौर पर पुराने स्कूल से 200 से 500 मीटर की दूरी पर है। सरकार का तर्क है कि इससे स्टूडेंट्स को बेटर फैसिलिटीज़ जैसे लाइब्रेरीज, अच्छे क्लासरूम्स और दूसरी सुविधाएं मिलेंगी, जो छोटे स्कूलों में नहीं होती। इसके अलावा ऑफिशियल्स का कहना है कि बड़े स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ज़्यादा स्टेबल रहती है। जैसे अगर एक टीचर छुट्टी पर है तो दूसरे टीचर्स क्लास ले सकते हैं। यह स्ट्रैटेजी केंद्र सरकार के उस प्रपोजल से भी मिलती जुलती है, जिसमें राज्यों को कम इनरोलमेंट वाले स्कूलों को कंसोलिडेट करने के लिए कहा गया है, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर का सही इस्तेमाल हो सके। इस पूरे प्रोसेस की निगरानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स कर रहे हैं। लेकिन क्या सब लोग सरकार की बात मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं। सरकार के दावों के बावजूद इस मर्जर पॉलिसी का जोरदार विरोध हो रहा है। यूनाइटेड टीचर्स एसोसिएशन और जूनियर हाई स्कूल टीचर्स एसोसिएशन जैसे टीचर्स यूनियंस प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वे लोकल अथॉरिटीज़ को मेमोरेंडम सौंप रहे हैं और चीफ मिनिस्टर से इस प्लान को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। एक्टिविस्ट और विपक्षी दल भी उनके साथ हैं, जो इस पॉलिसी को फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन पर हमला बता रहे हैं। तो अब बात ये आती है कि आखिर लोग इतने गुस्से में क्यों हैं? विरोध का सबसे बड़ा कारण यह है कि यह पॉलिसी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 का खुला उल्लंघन करती है। RTE एक्ट इसलिए बनाया गया था ताकि हर बच्चे को आसानी से शिक्षा मिल सके, जिसके लिए हर 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राइमरी स्कूल होना जरूरी है। आलोचकों का यह भी कहना है कि इन स्कूलों को बंद करके सरकार इस जरूरी नियम को तोड़ रही है। वह चेतावनी दे रहे हैं कि बच्चों को, खासकर गरीब, ग्रामीण और दलित पिछड़े समाज के बच्चों को थोड़ी दूर भी भेजना पड़ा तो ड्रॉप आउट रेट बढ़ सकता है। अब जरा आप ये सोचिए, जिन परिवारों में माता पिता दिहाड़ी मजदूर हैं, उनके लिए स्कूल का पास होना एक ज़रूरत है, सुविधा नहीं। बच्चे को दूर के स्कूल भेजने का खर्च और परेशानी कई परिवार नहीं उठा सकते, और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ेगा? लड़कियों पर, क्योंकि उनकी स्कूल अटेंडेंस में सेफ्टी और दूरी बहुत बड़े फैक्टर्स होते हैं। इसके अलावा सरकार पर ट्रांसपेरेंसी की कमी का भी आरोप है। एक्टिविस्ट्स का दावा है कि ये निर्देश जिला अधिकारियों को गोपनीय तरीके से भेजे गए हैं और टीचर्स या पेरेंट्स से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया। सरकार के लो इनरोलमेंट के तर्क को भी एक मैन्युफैक्चर्ड क्राइसिस यानी जानबूझकर पैदा किया गया संकट बताया जा रहा है। लोगों का तर्क सीधा और दमदार है। स्कूल इसलिए खाली हैं क्योंकि राज्य ने उन्हें सिस्टमैटिकली फेल किया है। 7 साल से कोई बड़ी टीचर रिक्रूटमेंट नहीं हुई, जिससे कई स्कूल बिना स्टाफ के चल रहे हैं, और साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को तो जैसे सड़ने के लिए छोड़ दिया गया है। यह एक विशियस साइकिल बनाता है। पहले सरकार टीचर्स और बिल्डिंग्स पर ध्यान नहीं देती, फिर खराब हालात देखकर पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लेते हैं, और आखिर में सरकार इन्हीं कम इनरोलमेंट के आंकड़ों को स्कूल बंद करने का जस्टिफिकेशन बना देती है। तो अब असली सवाल ये है कि ये स्कूल खाली हो क्यों रहे हैं? लो इनरोलमेंट की कहानी एक गहरी और परेशान करने वाली सच्चाई को छुपाती है। इन क्लासरूम्स का खालीपन शिक्षा की मांग में कमी का संकेत नहीं है, बल्कि सिस्टम की नाकामी का सीधा नतीजा है। इसके 2 मेन रीजंस हैं।
पहला टूटता फूटता इंफ्रास्ट्रक्चर जहां पढ़ना नामुमकिन है, और दूसरा टीचर्स की भर्ती का एक ऐसा संकट जो शायद अब मजाक बनता जा रहा है। अब आप खुद ही बताइए, क्या आप एक ऐसे स्कूल में पढ़ना चाहेंगे जहां पीने का साफ पानी तक ना हो, या जहां टॉयलेट्स टूटे फूटे हों? यूपी के कई सरकारी प्राइमरी स्कूलों की हालत कुछ ऐसी ही है। रिपोर्ट्स टूटे फूटे और ढहते हुए बिल्डिंग्स की एक भयानक तस्वीर पेश करती है, जो पढ़ाई के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। और जब पेरेंट्स देखते हैं कि स्कूल अनसेफ और अनहाइजीनिक हैं, तो वो अपने बच्चों को वहाँ क्यों भेजेंगे? यही माहौल प्राइवेट स्कूल की तरफ पलायन को बढ़ावा देता है और लो एनरोलमेंट के उन आंकड़ों को जन्म देता है जिन्हें सरकार अब स्कूल बंद करने का कारण बता रही है। लेकिन टूटी फूटी इमारतें तो आधी कहानी है, असली संकट तो टीचर्स का है। क्या आप यकीन करेंगे कि यूपी में 2018 से यानी लगभग 7 सालों से प्राइमरी या सेकेंडरी टीचर्स की कोई बड़ी भर्ती नहीं है। सदन का ध्यान उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के नए विज्ञापन में हो रही अधिक देरी की ओर आकृष्ट करना चाहती हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2018 के बाद से अब तक उत्तर प्रदेश में कोई भी नए प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है, जबकि प्रदेश सरकार ने स्वयं उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2024 के दौरान यह स्वीकार किया कि 45,256 शिक्षक भर्ती वैकेंट पड़े हैं। इस हायरिंग फ्रीज ने राज्य भर के क्लासरूम्स को खाली कर दिया है। जैसा कि एक्टिविस्ट्स और यूनियन लीडर्स बार बार कहते हैं, अगर स्कूल में टीचर्स ही नहीं होंगे तो पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल क्यों भेजेंगे? यह पूरी चेन एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी की तरह है। सरकार टीचर्स की भर्ती नहीं करती, जिससे क्लासरूम खाली हो जाते हैं। पेरेंट्स यह देखकर अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में डाल देते हैं और फिर सरकार इसी लो एनरोलमेंट को डेटा बनाकर स्कूलों को बंद करने का फैसला सुना देती है। इस नज़रिए से देखा जाए तो स्कूल मर्जर पॉलिसी एक सुधार कम और अपनी ही गलतियों को छुपाने का एक तरीका ज़्यादा लगती है। सोचिए, आप 7 सालों तक एक नौकरी के लिए पढ़ाई करें और फिर पता चले कि वो नौकरी है ही नहीं, कैसा लगेगा? यूपी के हज़ारों नौजवानों के साथ यही हो रहा है, जो टीचर बनने का सपना देखते हैं। सालों की मेहनत और पैसे लगाकर स्टेट अप्रूव्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करने के बाद जब वो क्वालिफाइड होकर निकलते हैं तो उन्हें एक फ्रोजन जॉब मार्केट और ब्यूरोक्रेटिक कन्फ्यूज़न का सामना करना पड़ता है। कभी आप डिग्रियों के जंजाल में फंसे हैं? यूपी के भावी टीचर्स से पूछिए, उनके लिए टीचर बनने का रास्ता सीधा नहीं है, बल्कि DLED, BLED और BEd जैसे कई कंफ्यूजिंग रास्तों से भरा है। जहां DLED यूपी में ग्रेजुएशन के बाद 2 साल का डिप्लोमा है, जो प्राइमरी लेवल के लिए टीचर्स को तैयार करता है, तो BLED 12th के बाद 4 साल की इंटीग्रेटेड डिग्री है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज के लिए टीचर्स तैयार करती है, और BEd 2 साल की प्रोफेशनल डिग्री है, जो ग्रेजुएशन के बाद की जाती है या सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी लेवल पर पढ़ाने के लिए क्वालिफाई करती है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें कन्फ्यूज़न कहाँ है? कन्फ्यूज़न ये है कि अलग अलग क्वालिफिकेशंस एक ही टीचिंग लेवल के लिए एलिजिबल बना देती हैं, जिससे स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। अक्सर बहुत से स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा क्वालिफिकेशन कर लेते हैं ताकि जॉब मार्केट में उनके चांसेस बढ़ जाएं। एक ऐसा जॉब मार्केट जहाँ नौकरियाँ ही नहीं हैं। यह पूरा सिस्टम झूठी उम्मीदों की एक फैक्ट्री जैसा है। स्टेट गवर्नमेंट खुद ही इन टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस को NCTE जैसी बॉडीज़ के थ्रू अप्रूव करती हैं। लाखों स्टूडेंट्स इनमें एडमिशन लेते हैं, लेकिन सरकार एक तरफ तो क्वालिफाइड टीचर्स की सप्लाई को मंजूरी दे रही है और दूसरी तरफ पब्लिक स्कूल्स में भर्ती रोककर डिमांड को ख़त्म कर रही है। इससे क्वालिफाइड बट अनएम्प्लॉयड टीचर्स की एक बड़ी फौज खड़ी हो गई है। यह सिर्फ एक जॉब क्राइसिस नहीं है, यह सोशल कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन है। तो क्या अब सब कुछ खत्म हो गया है? क्या इस संकट से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है? हाँ है। सरकार की मौजूदा कंसोलिडेशन की स्ट्रेटेजी कोई सोल्यूशन नहीं, बल्कि हार मानने जैसा है। असली रास्ता एक रेडिकल शिफ्ट की मांग करता है। डिक्लाइन को मैनेज करने के बजाय ग्रोथ को बढ़ावा देना, एजुकेशन को खर्च के बजाय सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट मानना। इसका ब्लूप्रिंट पहले से ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मौजूद है, जो सिस्टम को उसकी नींव यानी टीचर से फिर से बनाने का एक विज़न देती है। क्या हो अगर हम इस पूरे सिस्टम को ही रिबूट कर दें? NEP 2020 के दिन में टीचिंग प्रोफेशन को प्रोफेशनलाइज करने का एक ज़बरदस्त प्रपोजल है। पॉलिसी 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम ITEP को अपने फ्लैगशिप इनिशिएटिव के रूप में पेश करती है, जिसे 2030 तक सभी स्कूल टीचर्स के लिए सिंगल मैंडेटरी क्वालिफिकेशन बनाने का लक्ष्य है। ITEP को DLED, BLED और BEd के कन्फ्यूजिंग रास्तों को रिप्लेस करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। 2030 तक यह टीचिंग के लिए सिंगल मिनिमम डिग्री क्वालिफिकेशन बन जाएगी। 4 ईयर ITEP एक डुअल मेजर डिग्री होगी, जिसका मतलब है कि स्टूडेंट्स एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट जैसे मैथमेटिक्स या हिस्ट्री में गहरी नॉलेज के साथ साथ एजुकेशन में इंटेंसिव ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे। पर ये तो आने वाले फ्यूचर में होगा, और फ्यूचर में जो इस कोर्स को करेंगे उनके लिए हेल्पफुल होगा।
मगर जो अभी प्रेजेंट में वैकेंसीज़ की उम्मीद में है उनका क्या? आज यूपी में टीचर्स की भर्ती के लिए अलग अलग बोर्ड हैं जो अक्सर स्लो और कंट्रोवर्शियल प्रोसेस के लिए जाने जाते हैं। इसका समाधान है यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तर्ज पर एक इंडिपेंडेंट एंड इंटीग्रेटेड टीचर रिक्रूटमेंट कमीशन का गठन करना। और यह कमीशन नियमित रूप से एनुअली टीचर्स की भर्ती के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए, जिसका कैलेंडर पहले से तय हो और पूरी प्रोसेस को टेक्नोलॉजी ड्रिवन और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए ताकि किसी भी तरह की धांधली की गुंजाइश न रहे। सरकार ने उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग UPESSC बनाने की बात तो की है, लेकिन इसके गठन में सालों की देरी हो चुकी है। लाखों एस्पिरेंट्स का भविष्य अधर में लटका है। पर क्या सिर्फ भर्ती कर लेना काफ़ी है? हाल ही में कुछ ऐसे वीडियोस सामने आए हैं जहां गवर्नमेंट टीचर सामान्य सवालों के जवाब तक नहीं दे पाते। भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति कौन है? नरेंद्र मोदी। यह दिखाता है कि भर्ती प्रक्रिया में कहीं ना कहीं बड़ी खामियां हैं। एक अच्छा टीचर ही एक अच्छे स्कूल की नींव होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष हो ताकि सिस्टम में योग्य लोग ही आएँ और टीचर्स को नई टीचिंग टेक्निक्स से अपडेट रखने के लिए नियमित रूप से क्वालिटी ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश के लिए चॉइस बिल्कुल साफ और सीधी है। मौजूदा रास्ता स्कूल बंद करने की पॉलिसी, जिसे कंसोलिडेशन का नाम दिया गया है, एक फॉल्स डील है। यह लापरवाही के लक्षणों को ही बीमारी समझ रहा है। स्कूल बंद करना कोई समाधान नहीं है। यह राज्य की अपने बच्चों और अपने भविष्य के प्रति सबसे बुनियादी जिम्मेदारी से भागना है। असली रास्ता इस मानसिकता को पूरी तरह से उलटने में है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स में एक बड़े, निरंतर और बिना शर्त इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। इसका मतलब है टूटे फूटे स्कूलों को फिर से बनाना, हर स्कूल में साफ पानी, फंक्शनल टॉयलेट्स और बिजली सुनिश्चित करना, और सबसे ज़रूरी इसका मतलब है लोगों में इन्वेस्ट करना। स्टेट को हायरिंग पर लगी रोक को ख़त्म करना होगा और हज़ारों खाली पद को भरने के लिए तुरंत टीचर्स की भर्ती शुरू करनी होगी। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का 4 ईयर ITEP एक क्लियर लॉन्ग टर्म ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। ITEP को अपनाना सिर्फ एक नई डिग्री शुरू करने के बारे में नहीं है, यह एक फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। यह इस बात की घोषणा करता है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो देश के बेस्ट माइंड्स के लायक है। एक ट्रांसपेरेंट भर्ती बोर्ड, समय पर भर्तियाँ, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचर्स की क्वालिटी पर जोर, यही वो रास्ता है जो यूपी के लाखों टीचर एस्पिरेंट्स के टूटे सपनों को फिर से जोड़ सकता है। चॉइस पैसे बचाने या खर्च करने के बीच नहीं है, यह अपने पब्लिक स्कूल्स के पतन को मैनेज करने या एक ऐसे भविष्य में इन्वेस्ट करने के बीच है जहाँ हर बच्चे को सफल होने का वास्तविक अवसर मिले। क्योंकि एक स्कूल सिर्फ एक इमारत नहीं है, एक वादा है। आपके इस पर क्या विचार है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर आप एक टीचर एस्पिरेंट हैं तो अपने साथी टीचर एस्पिरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।